नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार में विधानसभा चुनावी बिसात बीत चुके हैं और हर दल अपने अपने पैतरों से जनता को लुभाने में जुटा है। इस सियासी गर्मी में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी आक्रामक शैली से नई बहस छेड़ दी है। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीके ने नीतीश सरकार की 60+ पेंशन स्कीम को भीख करार दिया। उन्होंने कहा, आज 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकार सिर्फ 400 रुपए महीना देती है, जो कि एक भिखारी को भी सड़क पर बैठने पर मिल सकता है। क्या यही इज्जत है बुजुर्गों की? इसके जवाब में पीके ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ऊपर के सभी महिला पुरुषों को 2000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। प्रशांत किशोर ने दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया रोजगार का। उन्होंने कहा, इस बार दिवाली और छठ पर जब लोग बिहार लौटेंगे तो ये आखिरी बार होगा जब उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पीके ने वादा किया कि उनके राज में बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी और काम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और अपना एजेंडा सामने रखा। किशोर ने घोषणा की कि जिन गरीबों के बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें सरकार प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस देगी। उन्होंने कहा, अब गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी बोलेगा, सरकार खर्च उठाएगी। इतना ही नहीं, पीके ने अपने चिर परिचित अंदाज में जातिगत राजनीति और पुराने नेताओं पर सीधा वार किया। उन्होंने जनता से पूछा, 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार, पढ़ाई चाहिए या जात का नेता, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए या जनता का राज। इस बार जब छठ में आओगे घर, इस बार जब दिवाली में छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार बेगूसराय छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा आपको है। दूसरा संकल्प, छठ मन जाई उसके 1 महीना के बाद जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार अभी 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भीख। अगर भिखारी रोड पर बैठ जाए उसको भी 400 रुपया से ज्यादा महीना में मिलेगा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा। इसलिए तय हुआ कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मटिहानी से ही पास कर रहे हैं। जनता के राज में क्या होगा ये आप जनता को ही तय करना है। 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके सवांग को, बच्चों को 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए, आपके बुजुर्गों को 2000 रुपया मिल जाए, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर से जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा आज जाता है सरकारी विद्यालय में, वहां खिचड़ी खाया, घरे चला आया, तो हर गरीब को ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में अपने गांव में भेजिए, अपने पंचायत में प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर से अब पूछ रहे हैं, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। पीके की यह बदलाव यात्रा जो सिताब दियारा से शुरू हुई थी, अब बिहार के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। हर सभा में वे जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों पर निशाना साध रहे हैं और खुद को जनता का सच्चा विकल्प बताने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर का यह अंदाज बिहार की सियासत को एक नया मोड़ दे सकता है। उनकी योजनाएं चाहे जमीन पर उतरे या नहीं, लेकिन फिलहाल वे चुनावी बहस का केंद्र जरूर बन चुके हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।